अनंत वर्णादिदन्तश्रावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली फलितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन ने आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बड़ी नियम सार है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोध नियम से करने उपकार भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अपनी आत्मा में विश्वास न करें और हाँ याद रखें सम्यक दर्शन वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि सम्यक ज्ञान दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और सम्यक चारित्र रूपी अधिक जानकारी के लिए निर्मल पर्याय www.yogi.in पर जाएं या पवित्र पर्याय 5 पर कॉल करें। मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादेग ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही उसे ही आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका
और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ का अध्ययन यहाँ चल रहा है, जिसका 7वां अधिकार चल रहा है, परम आलोचना अधिकार। 1 से 9 नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव मुराज ने Namaskar. The new year brings a fresh ray of hope in the form of COVID-19 vaccine. The vaccines made in India are totally safe, effective, and with good immunogenic. कलश का प्रारंभिक पाठ करते हैं। हाँ नेहा, मम्मी को फोन, मम्मी के पास है फोन क्या? समझाया गया है, उसे अपन समझने का नेहा? प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, मम्मी के पास है फोन क्या तुम्हारे पास है? हमें यही अपना ही मोबाइल दे दे रहा मम्मी। हाँ वो दे दो, है ना। हाँ कलश का पाठ करते हैं। आप लोग निकाल लीजिए, 155वें नंबर का कलश है। जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातम आत्मा, जो परम सैनी जनों के नित्य चित्त पंकज में बसे, उसकी कथा क्या करें क्या ना करें हम नहीं जानते। 155वें नंबर का कलश है ये। पदम प्रबंधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं, जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा है, संसारी जीवों के मन और वचन से अगोचर जो आत्मा, शुद्ध आत्मा, अमूर्तिक है आत्मा, अरूपी है, ज्ञानेश्वर है। तो कहते हैं, जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातम आत्मा। कितने नंबर का चल रहा है? 155 नंबर का है। 54 नंबर का है पहले तो। हाँ चलिए, सही है। 154वें नंबर के कलश का भी अपन ने स्वाध्याय नहीं किया है। 154 नंबर का करते हैं, 155 का अपन कल करेंगे। चलिए 154वें नंबर का कलश देखें। जो आत्मा को स्वयं में अविचल निलय ही देखता, वह आत्मा आनंदमय शिव संग सुख भोगता। संयतों से इंद्र चक्री और विद्याधरों से गुण भंडार आत्म राम को बंधन करूं। जो आत्मा को स्वयं में अविचल निलय ही देखता है। कौन? जो आत्मा को, शुद्ध आत्मा को स्वयं में यानी आत्मा में अविचल निलय ही देखता। इस प्रकार जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है। कौन देखता है? आत्मा देखता है। किसको देखता है? आत्मा को देखता है। वो आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है, वह अनंग सुखमय अतीन्द्रिय आनंद ऐसे मुक्त लक्ष्मी के विलासों को अल्पकाल में प्राप्त करता है।
जो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता हुआ आत्मा को अविचल रूप से देखता है, अविनाशी रूप से देखता है, चलायमान नहीं होता है। ऐसे आत्मा, ऐसे जीव को, आत्मा को जो है अल्पकाल में अनंत आनंद अतीन्द्रिय सुख की रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है, वह अनंग, अनंग यानी अतीन्द्रिय आनंदमय ऐसे मुक्त लक्ष्मी के विलास को अल्पकाल में प्राप्त करता है। वह आत्मा सुरेशों से, संयम धरों की पंक्तियों से, खेचरों से यानी विद्याधरों से तथा भूचरों से, भूमि गोचरियों से बंद है। मैं उस सर्वबंध सकल गुण निधि को, सर्व से बंद ऐसे समस्त गुणों के भंडार को, उसके गुणों की अपेक्षा से, अभिलाषा से यानी बंधन करता हूँ। कुछ गुरुदेव श्री इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो जीव आत्मा को आत्मा से आत्मा में एकाग्र होकर देखता है उसे संवर होता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वही इसी का नाम संवर है। यहाँ इंद्रियों से, मन से अथवा राग से देखने की बात नहीं की गई है। यहाँ इंद्रियों से, मन से और राग से देखने की बात नहीं कही है। यहाँ तो यह कहा है कि जो अंतर्मुख होकर आत्मा को आत्मा में आत्मा से देखता है, क्या इंद्रियों से देखने की बात नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जड़ है और इंद्रिय संबंधित ज्ञान भी वह भी जड़ है। राग भी बैरुमुखी तत्व है, आश्रव तत्व है नहीं? तो कहते हैं यहाँ इंद्रियों से, मन से अथवा राग से देखने की बात नहीं है। सीधे एकदम जो है आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है, उसी संबर की प्राप्ति होती है। डायरेक्ट समझ में आप? जो अंतर्मुख होकर, कैसे होकर? अंतर्मुख होकर। अंतर्मुख का मतलब परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के, पर्याय अपने क्या है, प्रभु परमात्मा को डायरेक्ट देखता है। समझ नहीं आप? जो अंतर्मुख होकर आत्मा को आत्मा में आत्मा से देखता है वह अतीन्द्रिय आनंदमय मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। समझ आप? जिन्हें अपना आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, उन्हें सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अमूर्तिक पदार्थ हूँ, ऐसा स्वीकार करके इंद्रिय, मन और राग का भी लक्ष्य छोड़कर सीधे डायरेक्ट ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। जो ज्ञान का जो फ्लो चल रहा है यही तो आत्मा है, हैं? सीधे डायरेक्ट ज्ञान से ज्ञान हो,
हैं? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान हो, यही कह रहे हैं। आत्मा जो अंतर्मुख होकर आत्मा को आत्मा में आत्मा से देखता है, वह अतीन्द्रिय आनंदमय मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। अतीन्द्रिय आनंदमय मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। समझ में आप? आत्मा अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल अतीन्द्रिय आनंदमयी है, लेकिन इस जीव को अनादि से ऐसा आत्मिक आनंद की प्राप्ति कभी हुई नहीं है। पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो है अतीन्द्रिय आनंदमय, लेकिन पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति आज तक नहीं हुई है। उसकी प्राप्ति तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है, जब वह ज्ञान करता है, अपनी पर्याय में चिंतन करता है, निर्णय करता है, तब वह जीव परद्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ देता है और अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त करके पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ गया? इसीलिए कहते हैं अतीन्द्रिय आनंदमय मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। पर्याय के अवलंबन से भी आत्मदर्शन नहीं होता है। पर्याय के अवलंबन यानी आश्रय से भी आत्मदर्शन नहीं होता, बल्कि अभेद आत्मा के अवलंबन से आत्मा का अवलोकन होता है। अंदर जो अविनाशी तत्व है, शरीर रागादिक से भिन्न है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्या किसके आश्रय से होता है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति जो अंदर में अविनाशी तत्व है, चैतन्य वस्तु है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब पर्याय में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। 24 घंटा हम सुख के लिए अनादिकाल से घूम रहे हैं। कब से हो भाई साहब आप लोग? अनादि से। अरे कब से हो? अनादि से हो मौसी। और सुखी होने के लिए स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय से सुख मिल जाए, चक्षु इंद्रिय से सुख मिल जाए, घ्राण इंद्रिय से सुख मिल जाए, 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों से यह जीव सुखी के लिए घूमता फिर रहा है। और कुछ नहीं तो भगवान हमें सुखी कर दे। क्या बताइए? तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में है कि भगवान के पास में कि पंच इंद्रिय के विषयों में है? एक समय भी इसने ऐसा निर्णय नहीं किया है। शास्त्र तो उसने बहुत पढ़ लिए, लेकिन उसकी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का निर्णय कभी आज तक हुआ नहीं है कि भाई साहब मैं तो स्वयं ही अतीन्द्रिय आनंदमयी वस्तु हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये कोई अभी का केस नहीं है, मनुष्य पर्याय का केस नहीं है ये। समझेंगे आप? अनादि काल हो गया, अनंत काल निकल चुका है। एक समय के लिए भी इसने आत्मा ने ऐसा पर्याय में निर्णय भी नहीं हुआ है कि भाई साहब मैं तो स्वयं सुख स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। समझेंगे आप? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि वह जो आत्मिक सुख की आपको प्राप्ति करना है, अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना है,
तो सर्वप्रथम अपनी वस्तु स्वरूप का निर्णय कीजिएगा और फिर वह पर्याय जब समझदार हो जाती है तब स्वयं में भी परद्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ देती है और अंदर में अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा अविनाशी तत्व है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय ले लेता है तो पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये है उसकी विधि। तो कहते हैं कि पर्याय के अवलंबन से भी आत्मदर्शन नहीं होता, बल्कि अभेद आत्मा के अवलंबन से। कैसे? अभेद, अखंड, बोसी अभेद आत्मा, अभेद आत्मा, अभेद आत्मा, अभेद अभेद अभेद, अभेद आत्मा के अवलंबन से, अवलंबन से नहीं आश्रय से आत्मा का अवलोकन होता है। आश्रय करने वाली पर्याय है। किसका आश्रय करती है? किसको देखती है? अंदर में अभेद जो वस्तु है, चैतन्य जो वस्तु है, अविनाशी है, उसकी तरफ जब ये पर्याय झुकती है, आश्रय लेती है, अंतर्मुख के द्वारा वह अपनी चैतन्य वस्तु का आनंद लेती है। इस प्रोसेस में जब तक पर्याय नहीं आती है तब तक पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है। अब ये व्यवस्था चाहे तुम आज कर लो, चाहे कल करो और चाहे अनंत काल बाद करो, करना तो पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा भैया? जबरदस्ती है। तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। तुम्हें अगर अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। कितने भी भटक रहे हो और भटक लो, लेकिन लौट के आना पड़ेगा तुमको यहीं पर। मौसी, आना तो पड़ेगा यहीं पर। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आत्मा को सुखी होने का। समझ गए आप? जितनी जल्दी आप निर्णय कर लोगे उतनी जल्दी आपको स्वाधीन आनंद मिलने वाला है। क्या? जितनी जल्दी कर लोगे। नहीं भाई साहब, मनुष्य पर्याय के समय तो दिन रात 24 घंटा जा ही रहे हैं ना। सबसे बढ़िया पर्याय आपको मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, 4 गतियों में है, और सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ भी मिल गए हैं। अब प्रमादी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझे आप? तो कहते हैं पर्याय के अवलंबन से भी आत्मदर्शन नहीं होता, बल्कि अभेद आत्मा के अवलंबन से। कहा कि अभेद आत्मा के अवलंबन से। अंदर है ना अविनाशी तत्व है। पर्याय तो एक क्षण मात्र की है। पर्याय का अवलंबन, पर्याय का अवलंबन क्या लेगी? पर्याय तो जब तक तुम अवलंबन ले जाओ तो दूसरी पर्याय मिल जाएगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी, 5वीं मिलेगी। वहाँ तो जो बदलने का प्रभाव चल रहा है। उसके पीछे देखिए, पर्याय के पीछे देखिए, अविनाशी तक पर्याय जिसकी है उसको देखो ना। पर्याय जिसकी है उसके पीछे देखो ना। ऐसा अभेद वस्तु पड़ी हुई है। तो कहते हैं अभेद आत्मा के अवलंबन से यानी आश्रय से आत्मा का अवलोकन होता है, जानना होता है। जो जीव अभेद आत्मा के अवलंबन से आत्मा को देखता है वह अल्पकाल में मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। समझ? मुक्ति किसको अच्छी नहीं लगती है भाई? बताओ कौन सा ऐसा जीव है जो मुक्ति नहीं चाहता है? चाहते सभी हैं, पर उसका उपाय भव्य जीव ही करते हैं।
मौसी, मुक्ति चाहते तो सभी हैं। देखो अपन जब पढ़ने जाते थे, स्कूल पढ़ने जाते थे, बंदिश किसको अच्छा लगता है? जिस दिन स्कूल में जो है किसी की कमी हो जाती थी, कोई टीचर मर गया, उसके परिवार में कोई मर गया है, उस दिन जो है क्या करते थे? 2 मिनट शोक का वो करते थे और फिर उस दिन छुट्टी। जो है छुट्टी हो जाती थी। तो कैसा लगता था मुझे? मजा आ गया। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। क्या आज खूब खेलने को समय मिलेगा है? समझ गया? कोई बंदिश पसंद नहीं करता है? समझ गया? स्कूल की अंदर से हर जीव जो है मुक्ति चाहता है, पर मुक्ति का उपाय क्या है उसे पता नहीं। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। अबध स्पष्ट है ना। आचार्य कुनकुन देव ने आचार्य कुनकुन देव ने समय साहब जी के 14वें नंबर की गाथा में कहा ना, अबध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष अन संयुक्त जाने आत्मा। किसको जाने? ऐसी आत्म वस्तु को जो जानता है उसे जीव, उसे शुद्ध नहीं कहते। आत्म वस्तु तीनों काल मुक्त स्वरूप है। बात पर्याय की मुक्ति की चल रही है। पर्याय में मुक्ति कैसे होती है? जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। ऐसा है ना 186वें नंबर की गाथा समझ। मम्मी मम्मी आ गई लाइन पर? मम्मी आवाज नहीं आ रही आपकी? चलिए पप्पू वाले पे लगाया था, नहीं आ गया। एक मिनट। मम्मी नया फोन तो चालू है, आवाज नहीं आ रही। चलिए सुनिए क्या कहते हैं। मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति सुख की प्राप्ति होती है, यानी अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय में प्राप्ति होती है, जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने प्राप्त किया है। समझ गए आप? जो अपने आत्मा को नहीं जानता है उसे कभी भी जीवन में उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी, संबल की उत्पत्ति नहीं होगी। मुक्त रूपी लक्ष्मी की बात तो छोड़ दीजिएगा। समझ में आया? तो कहते हैं जो जीव अवेद आत्मा के अवलंबन से, आश्रय से, अवलंबन से आश्रय से आत्मा को देखता है, वह अल्पकाल में, क्या थोड़े ही समय में, अल्पकाल में मुक्त सुख को प्राप्त करता है, सिद्ध पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ मात्र आत्मा की बात है। जो जीव अंतर्मुख होकर आत्मा की प्रतीति, आत्मा का वेदन और आत्मा का अनुभव करता है, वह शीघ्र मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। समझ ना? जो जीव अंतर्मुख होकर, समझ गया? बार बार इस बात को कहा जा रहा है, अंतर्मुख होकर, बैरमुख से नहीं। अनादिकाल से हमारी पर्याय बैरमुख है। समझ गए आप? उसमें तो संसार की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। बैरमुखता से जो संसार की प्राप्ति होती, जो आप और हम सब कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, पर्याय में जो दुख है वो बैरमुखता का है। बैरमुखता दुख का कारण है, अंतर्मुखता सुख का प्राप्त कराने वाला है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कराने वाला है।
बस ये समझिए, अंतर्मुख 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 अंतर्मुख। अंतर्मुख जब होती है पर्याय, जब उसके पास में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। बिना यथार्थ ज्ञान के अंतर्मुख नहीं होती है। चाहे भले ही कितनी भी आप जो है आत्मा की बातें करते रहो, हैं, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं अंतर्मुख होकर आत्मा की प्रतीति, क्या कहा? जब पर्याय अंतर्मुख होती है तो अपने आप को कैसा देखती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक परिणति वाला भी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति आपको भैया। निर्विकल्प चैतन्य वस्तु दे देवर में विराजमान है। रागादिक के पीछे देखिएगा तो कहते हैं अंतर्मुख होकर आत्मा की प्रतीति, आत्मा का वेदन, अनुभवन, वही वास्तव में आत्मिक शांति की प्राप्ति करने का उपाय है। तो कहते हैं अंतर्मुख होकर आत्मा की प्रतीति, आत्मा का वेदन, आत्मा का अनुभव करता है। अनुभव करने वाली कौन है? पर्याय। अंतर्मुख होने वाली कौन है? पर्याय। किसको देखती है? अखंड ज्ञान ज्योति को देखती है। शरीर रागादिक को नहीं देखती। शरीर रागादिक संयोग में है, उनका ज्ञान तो है, ज्ञान तो है। पर्याय को ज्ञान सबका है। जैसे अर्जुन को उनके गुरु का भी ज्ञान था कि नहीं था? गुरु थे कि नहीं थे? उनका ज्ञान था कि नहीं था? पेड़ का ज्ञान था कि नहीं था? था। चिड़िया का ज्ञान था कि नहीं था? था। पर दृष्टि एक गया, एक, क्या कह रहे हो? एक गया। दृष्टि वो आंख भेदने की थी। अच्छा अच्छा, समझ में आया? अर्जुन की बात चल रही है ना? पहले दृष्टांत समझो। हैं? जब उनके गुरु ने उन 5 पांडवों से निशाना लगाने के लिए कहा गया कि भाई साहब उस जो है वो बनावटी चिड़िया रखी थी पेड़ के ऊपर, कि तुम्हें उसकी जो आंख बेचना है, पुतली, समझ गए आप? सब भाइयों को बुलाया, मौसी, सब भाइयों को बुलाया, भीम को बुलाया, सबको बुलाया, निशाना लगाओ। हैं? पूछा गुरु ने तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? सब चारों भाइयों को बुला के पूछा पहले, तो सब कहने लगे कि गुरुजी आप दिख रहे हो, पेड़ भी दिखता है, मुझे चिड़िया भी दिखती है। चारों भाइयों ने एक जैसे जवाब दिए। उन्होंने कहा बैठ जाइए आप तो शांति से। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन तुम बताओ मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा है। अर्जुन बोले मुझे नहीं दिख रहा। पेड़ दिखता है कि नहीं दिखता है? मुझे पेड़ नहीं दिख रहा है। चिड़िया दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं दिखती है। तो तुझे क्या दिखता है ये बता। चिड़िया की पुतली है। समझ में आया? तो अब ये बताओ क्या ये अर्जुन सही कह रहा था? क्या उसे अपने गुरु का ज्ञान नहीं हो रहा था? सब हो रहा था, पर मुख्यतः उसकी वो गुरु चिड़िया। का ज्ञान भी था, पेड़ का ज्ञान भी था और चिड़िया का भी ज्ञान था। ज्ञान होना अलग बात है, पर दृष्टि किसकी थी? भेद वो चिड़िया की आंख की थी। गुरुजी ने कहा धन्यवाद, तू पास हो गया। बोलो ये कैसा धर्म है ये? है? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुझे शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। राग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या तुझे अपनी आत्मा दिखती है कि नहीं दिखती है? बराबर दिखती है, पास, 1 नंबर के पास।
क्या तो शरीर नहीं दिख रहा था, जानने में तो आ रहा था शरीर है, रागादिक परिणतियां भी हैं, अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी है। ज्ञान सबका होता है पर्याय में, पर दृष्टि एक ज्ञान की होती है, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? शरीर को अलग नहीं करना है, शरीर तो अलग ही है। राग को अलग नहीं करना है, राग तो अलग ही है। अंदर देखिए अविनाशी तत्व बैठा हुआ है, जो ना जन्मता है ना मरता है, ऐसा अमूर्तिक पदार्थ हुआ आप हो, इसका नाम आश्रय है। आश्रय इसी का नाम है। पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो, इसी का नाम आश्रय है भैया। बताइए, कहते हैं अंतर्मुख होकर आत्मा की प्रतीति, आत्मा का वेदन, आत्मा का अनुभव करता है, वह शीघ्र अल्प काल में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। वो गजब है, क्या धर्म है ये है? सुबह का छदमत शाम को परमात्मा हो जाता है। यही मोक्ष सुख प्राप्त कराने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही विधि है। हलवा बनाने की विधि अलग अलग होती है क्या? महल में रहने वाले का हलवा बनेगा और झोपड़पट्टी में रहने वाले का हलवा बनाएगा तो कैसे बनाएगा? एक ही विधि है कि अलग अलग है? सबकी विधि एक ही है हलवा बनाने की। ऐसे ही जिन जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है भाई साहब, वे सब अपने आत्मा के आश्रय से प्राप्त किया है। और जिन्हें आत्मिक सुख आनंद प्राप्त करना है उन्हें भी वही विधि उपाय में आना पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यही मोक्ष सुख प्राप्त करने का उपाय है। मोक्ष सुख त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है। बार बार ये बात कही जा रही है? आत्मिक आनंद निराकुलता की उत्पत्ति पर्याय में करनी है तो अंदर जो शाश्वत चेतनेश्वर भगवान व आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाहीं भेद गिरह संसार। क्या अब वे निगोदिया जीव हैं तो भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, लेकिन वे अपनी आत्म शक्तियां पर्याय में प्रकट नहीं कर सकती हैं। मौसी, प्रत्येक जीव है तो सिद्धि की सामर्थ्य वाला, सिद्धि की शक्तियों वाला है, पर एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, समझ गए आप? पंचेंद्री, वे जीव है तो सिद्ध भगवान की शक्ति वाले, लेकिन वे अपनी उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्री अगर चाहे तो उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त कर सकता है। समझ में आए? आपको मौका मिला है, हम आपको संगी पंचेंद्री हो, मन वाले हो, है? इसमें अपने मन को लगाइए आप। अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो वस्तु स्वरूप समझाया गया उसमें अपनी बुद्धि को लगाइए। कर सकते हो, अभी कर सकते हो क्या? और नहीं करते हो तो संगी होकर भी असंगी हो। सही बात है। जैसे असंगी जीव अपनी आत्म शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वैसे ही संगी होकर भी अपनी शक्तियों को जो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वे संगी होकर भी असंगी हैं। बोलो मौसी, मौसी, ये धर्म है कि नहीं है? इसी को धर्म कहा है ये तो परमात्मा ने। साचा धर्म तो यही है।
दूसरों के पीछे घूमने से, या क्षेत्रों की यात्रा करने से, या भगवान की भक्ति पूजा करने से भाई साहब वह आत्म वस्तु प्राप्त नहीं होती है। इसमें अपनी बुद्धि को लगाइए, ज्ञान को लगाइए, भगवान के पास जाइए, मना नहीं है, पर भगवान से सीखिए कि भगवान कैसे बनते हैं। भिखारियों की तरह आना और भिखारियों की तरह चले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। गुरुओं के पास जाइए, जो गुरु करते हैं वो हमें करना चाहिए। है समय तो जा रहा है मनुष्य पर्याय का भाई साहब, जा ही रहा है ना। जितनी आपको आयु मिली है शरीर की उतनी रहेगी बस, उससे ज्यादा इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी उसको घटा बढ़ा नहीं सकती। विवेक आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर आपको निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए तो अंदर जो शाश्वत चैतन्य वस्तु है उसका आश्रय लीजिए। कहते हैं, देखो फिर कहते हैं मोक्ष सुख त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है, वर्तमान परिणाम के आश्रय से मोक्ष सुख प्रकट नहीं होता है। वर्तमान परिणाम के आश्रय से नहीं, परिणाम जिसका है उसके आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। वर्तमान परिणाम को ध्रुव ज्ञायक तत्व सन्मुख करके उसके साथ एकता करना ही मोक्ष सुख प्राप्त प्रकट करना है। बताओ अब हमें क्या दे रही है, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? द्रव्य भी आपके पास में है और पर्याय भी आपके पास में है, बताओ है? मछली जो है वह पानी में रह रही है, मीठे पानी में रहते ही प्यासी मरी जा रही है? मर जा प्यासे, क्या होने वाला है? पानी पीना है मछली को तो पलटना पड़ेगा और पलट के उस पानी को ग्रहण भी करना पड़ेगा। ऐसे ही अपना आत्मा है तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, ये तो आपको प्रकृति की तरफ से सौगात मिली है, गिफ्ट मिला है, समझ आप, लेकिन फिर भी पर्याय में दुखी हो रहे हो हैं? अगर इस विश्व में कोई समझदार है तो आप और हम हैं, बाकी के 5 द्रव्य तो मूर्ख हैं। चैतन्य द्रव्य ही समझदार है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, ज्ञान का भंडार है, समझ रहे हैं आप? उसे अपना आत्मिक आनंद चाहिए तो अंदर शाश्वत वस्तु विद्यमान है। शरीर राग आदि के पीछे देखिए, वह अविनाशी तत्व तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं वर्तमान परिणाम को ध्रुव ज्ञायक तत्व सन्मुख करके, किसके सन्मुख करके? मोसी क्या दे रही है? क्या दे रही है? रोना नहीं मोसी, रोने होने वाले को धर्म नहीं होता है। ये तो आनंदित रहकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करिएगा। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम धर्म है। अरे वो रावण को राम का भेष धारण करने पर सीता के प्रति वासना का परिणाम कपूर की तरह हो जाता है। क्या रावण ने अपने आप राम का रूप धारण किया, भेष धारण किया, तो सीता के प्रति कुवासना जो थी है भाई साहब, कहाँ चली गई मोसी? बोलो कहाँ चली गई?
कपूर की तरह हो गई उसके, समझ लिया। केवल राम का रूप ही धारण किया था, राम हो नहीं गया था वो। तुम तो जीते जागते भगवान आत्मा राम हो क्या है? तुम तो साक्षात राम हो, आत्मा राम हो या ओरिजिनल राम हो। पर्याय उसको स्वीकार करे तो बताओ ये मोराग देश के परिणाम टिक सकते हैं क्या? है? कभी भी इसने अपने आप को चैतन्य राम रूप से स्वीकार नहीं किया। कहते हैं वर्तमान परिणाम को ध्रुव गायक तत्व सन्मुख करके उसके साथ एकता करना। किसके साथ? अपने चेतन द्रव के साथ अपनापन स्थापित करना। भैया मैं चेतनेश्वर आत्मा राम हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वह कोई स्थायी वस्तु नहीं है। रागादिक परिणाम तो अज्ञानता में से पैदा हो रहे हैं। ऐसे अंतर्मुख उपयोग के द्वारा ध्रुव गायक तत्सन्मुख करके उसके साथ एकता करना ही मोक्ष सुख प्रकट करना है। ऐसे मिलता है मोक्ष सुख। अपने आप को स्त्री देखो, मनुष्य देखो, शरीर वाला देखो, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। तेरा कल्याण तो 3 काल में नहीं होने वाला। सही बात। क्यों? तूने अपनी गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ दी है। क्या? उसका तो नियम से नहीं होने वाला है मोक्ष, संभव ही नहीं होगा। मोक्ष की बात तो छोड़ दो। क्या? जिसने अपनी गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ दी है, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डाले दई। क्या तो तू ढली रहेगी, तू नहीं होगा पार। सही बात है। भगवान कह रहे तुम्हें ही पार लगा। समझ में आया? जिसने भगवान के भरोसे अपनी नैया डाल दी है उसका 3 काल में संवर तो होगा ही नहीं। मोक्ष की तो कल्पना ना करना। समझ में आया? संवर हुए बिना किसी की पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और संवर की प्राप्ति अपने आत्मा के आश्रय से होती है। तो कहते हैं वर्तमान परिणाम को कहा ना, वर्तमान यानी अभी की बात। वर्तमान परिणाम को ध्रुव गायक तत्व सन्मुख करके, इसका ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता भाई साहब? करके मतलब मौसी क्या करना है? ये करना। करने के नाम पे करने की बात अगर कुछ आती है तो ये करना कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो वस्तु स्वरूप का है, और अंतर्मुखी होकर अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। इसका ही नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो संवर की प्राप्ति कैसे होती है? उसकी चर्चा आज 9:30 बजे आने वाली है, दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में। समझ में आया? कहते हैं वर्तमान परिणाम को ध्रुव गायक तत्व सन्मुख करके उसके साथ एकता करना ही मोक्ष सुख प्रकट करना है। ऐसे होता है। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या भावना? क्या है भावना? यानी उस रूप परिणमन करना, द्रव स्वभाव का अनुकरण करके पर्याय में मुक्ति की प्राप्ति होती है। पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करे, उसका नाम भावना है भैया। आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को पर के सन्मुख करके। भाई साहब केवल संबरी में होगा तो केवल ज्ञान की क्या कल्पना करना? सही बात है। आचार्य कुंकुन देव ने अष्टपाउड़ जी में मोक्ष पाउड़, अष्टपाउड़ के मोक्ष पाउड़ में 16वें नंबर की गाथा में यह बात कही है।
मौसी पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। नहीं है तो पढ़ लेना। क्या पर दब्बाओ दुख गई, तो पर द्रव्य में क्या लेना? पर्याय भी ले लेना और सब द्रव्य ले लेना। आप तो हैं, सब जितने चेतन अचेतन द्रव्य हैं वे सब आपके लिए पर द्रव्य हैं। उसमें भगवान आए कि नहीं आए? भगवान स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? कभी एक समय के लिए विचार नहीं किया उसने, तो समझ लो आप हैं? वे कहते हैं संसारी जीवों के आश्रय से तो तुझे संवर नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अरे भगवान के आश्रय से भी तुझे संवर और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सही बात। पर दब्बाओ दुख गई, वे आचार्य कुंदकुंद देव स्वयं अपनी गाथा में लिखते हैं, पर द्रव्य के आश्रय से वो दुर्गति होगी तेरी, ये लिखा है। पर दब्बाओ दुख गई यानी दुर्गति होगी तेरी, और सा दब्बाओ सुख गई। समझ गए आप? सुगति होगी यानी पंचम गति की प्राप्ति अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होगी। यही पर्याय का धर्म है। जैसे स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, ऐसे ही पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। कहते हैं वर्तमान परिणाम को ध्रुव व्यायक तत्व सन्मुख करके यह है पुरुषार्थ। उसके साथ एकता करना ही कि मैं चेत नितर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी एकता करना ही मोक्ष सुख प्रकट करना है। क्या समझ में आया? हम काय के संगे एकता करने बैठे हैं? शरीर है सो मैं हूँ, मूर्ख तू चेत नितर है। शरीर मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसे तो खुद भी नहीं पता कि मैं शरीर हूं। उसकी भी जानकारी आत्मा को है? यही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है और आलोचना है। समझ गए नहीं आप? इसी को कहा, किसको आलोचना प्रतिक्रमण कहा है? मौसी एक बात दोबारा फिर पढ़ता हूँ। किसको आलोचना कहा जा रहा है, किसको प्रतिक्रमण कहा गया है, किसको प्रत्याख्यान कहा गया है? वर्तमान परिणाम को ध्रुव व्यायक तत्व सन्मुख करके उसके साथ एकता करना ही मोक्ष सुख प्रकट करना है, और यही प्रतिक्रमण है, यही प्रत्याख्यान है, और यही आलोचना है। आलोचना संबंधी अंतिम गाथा में कहेंगे कि योग स्थान पर धन व्यय का अभाव लोभ है। आलोचना संबंधी अंतिम गाथा में कहेंगे, वो अंतिम गाथा में आएगी बात। योग स्थान पर धन व्यय का अभाव लोभ है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि योग स्थान पर धन व्यय करना धर्म है। क्या कहा? आगे गाथा में बताएंगे। योग स्थान पर धन व्यय है, जहाँ जरूरत है वहाँ, जैसे मंदिर बनवाने की आवश्यकता है, वहाँ पैसा है आपके पास में, धन खर्च नहीं कर रहे हैं। जीर्ण मंदिर पड़ा हुआ है, समझ गए आप? अथवा मंदिर में आवश्यकता है कि हॉल बनाना है, अथवा ऊपर जो है नीचे सब लोग भैया डिस्टर्ब होता है स्वाध्याय के लिए, तो ऊपर एक वेदी बनवा देते हैं, वहाँ खर्च नहीं करते हैं, तो लोभ ही है। वो लोभ किसे कहा गया? धर्म के जहाँ जरूरत है वहाँ पैसे खर्च नहीं करना है, उसे लोभ कहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं समझना कि धन देने से हमें धर्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं। वो कसाई की मंदता है, समझ गए आप? वह पुण्य भाव है। उचित स्थान पर धर्म के आयतनों में पैसे का खर्च देना वह पुण्य परिणाम है, कसाई की मंदता है। और जो नहीं करते हैं वे महालोभी हैं। वे समझ गए आप? ऐसे साधर्मियों के प्रति भी
अगर आपके पुण्य के उदय से आपको कुछ अनुकूल संयोग मिले हैं, धन आदि मिले हैं, तो साधर्मियों जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी संयोग करना। नहीं करते हो, सब दिया सत्ता स्वरूप में आप पढ़ लीजिए। भागचंदी छाजेड़ ने बड़ी सुंदर चर्चा की है उसके लिए, तो समय नहीं है, उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा की है। पैसा लेकर ऋण लेकर भी कैसे में अपने बच्चे बच्चियों की शादी करता है, खूब पैसा लाखों करोड़ों रुपए ऐसे पानी की तरह बहा देता है। लेकिन साधर्मियों के प्रति नहीं करना, धर्म आयतन में खर्च नहीं करना, घृत मिथ्या दृष्टि है। घृत मिथ्या दृष्टि कह दिया, भले ही वीतरागी देव की पूजा भक्ति करता है, अन्य देवी देवताओं की नहीं करता है, मुझे ऐसा आता है उसमें सत्ता स्वरूप में दिया, छोटी सी पुस्तक है, पढ़ना। केवल वीतरागी देव की ही पूजा भक्ति करता है, अन्य देवी देवताओं की नहीं करता है। धर्म आयतन और इस धर्म पे चलने वाले साधर्मियों के प्रति पैसा खर्च करने का भाव नहीं आता है, वह लोभी है, मिथ्या दृष्टि है वो। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, योग स्थान पर धन का व्यय का अभाव लोभ है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि योग स्थान पर धन व्यय करना धर्म है, हम कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा हो गए हैं, ऐसा भी नहीं समझ लेना चाहिए। समझ में आया? बल्कि यह समझना चाहिए योग स्थान पर धन का व्यय करना शुभ भाव है, राग है। बस क्लियर, कितना क्लियर दिखा देते हैं, समझ गए? आपके पास अनुकूलता है तो आपको उचित स्थान पर धर्म आयतनों में धर्मात्मा जीवों के प्रति कायसा में आपको उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो आपकी कसाई की मंदता है, स्वभाव है। और परिवार के प्रति जो हमारा है भाई साहब खर्च करने का परिणाम आता है, वो पाप भाव है कि पुण्य भाव है? पाप का परिणाम है वो, समझ में आए? तो कहते हैं बल्कि यह समझना चाहिए योग स्थान पर धन का व्यय करना शुभ भाव है, राग है। यहाँ योग स्थान का क्या अर्थ है वो भी बता देते हैं। योग स्थान अर्थात देव शास्त्र गुरु आदि की महिमा प्रभावना आदि शुभ कार्यों में रुचि पूर्वक धन खर्च करना, उसमें कंजूसी नहीं करना। जो संसार के कार्यों में तो लाखों रुपए रुचि पूर्वक खर्च करे, जो कुछ गुरुदेव श्री ने भी वही बात की है। संसार के कार्यों में तो लाखों रुपए रुचि पूर्वक खर्च करे और धर्म के काम में कंजूसी करे, वह तो महालोभी है। क्या महालोभी है, उसे धर्म प्रकट नहीं होता है, समय दर्शन नहीं हो सकता उसे। यहाँ दो प्रकार की लक्ष्मी की बात करते हैं, एक तो धन संपदा रूप जड़ लक्ष्मी और दूसरी आत्मा की मुक्ति रूपी लक्ष्मी, जिसे चैतन्य स्वरूपी मुक्त लक्ष्मी की के प्रति प्रीति होती है। जिसे चैतन्य स्वरूपी मुक्ति लक्ष्मी की प्रति प्रीति होती है, उसे जड़ लक्ष्मी के प्रति तीव्र ममता नहीं होती है। क्या क्या कह दिया? जिसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जिसके आश्रय से मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होनी है, जिसे अपने आत्मा की अंदर में रुचि जागृत हुई है, क्या उस जीव को बाहरी जड़ पदार्थ रूपी लक्ष्मी संपदा के प्रति समय रुचि का अभाव हो जाता है। समझे आप? जानता है कि भाई साहब मेरे पुण्य की वजह से मेरे को मिली है, तो सही जगह इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसी ज्ञानी जीवों को दृष्टि होती है। तो जिसे चैतन्य स्वरूपी मुक्ति लक्ष्मी की प्रति प्रीति होती है, मुझे तो अपनी पर्याय में जो सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, बस मुझे अब वो ही काम करना है। वो अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही होता है। उसे जड़ लक्ष्मी के प्रति तीव्र ममता नहीं होती है। मौसी, तीव्र ममता नहीं होती है। राग तो होता है, पर राग का राग नहीं होता है।
अगर राग भी ना हो मौसी तो यही मुक्ति तो हो। पर्याय में अरियंत परमात्मा हो जाएगा नहीं। किसका निषेध किया गया है? जिसे अपने आत्मा के प्रति रुचि होती है उसे जड़ लक्ष्मी के प्रति तीव्र ममता नहीं होती है। तीव्र ममता नहीं होती है मतलब क्या? राग का राग नहीं होता है मौसी। राग का राग नहीं होता। राग हमें बिल्कुल राग नहीं है तो तुम भगवान अरियंत परमात्मा हो गए हो क्या? यहाँ तो अभी 7वें गुण स्थान में 6वें गुण स्थान में रहने वाले मुनराजों को भी राग होता है। तुम्हारी भूमिका कौन सी है बोलो पहले? हैं? पहले तीव्र राग जाता है फिर धीरे धीरे वह राग की भी छटनी हो जाती है। हैं? तो कहते हैं उसे जड़ लक्ष्मी के प्रति तीव्र ममता का निषेध किया गया है। तीव्र ममता नहीं होती इसीलिए उसे योग स्थान पर अर्थात देव साथ गुरु की प्रभावना आदि प्रसंगों पर धन खर्च करने का भाव आए बिना नहीं रहता है। क्या? आए बिना नहीं रहता है, सहज ही उसको आता है। समझ गए आप? जिन्हें योग अयोग का ही विवेक नहीं है कहाँ धन खर्च करना? क्या भैया? योग अयोग का ही जिसे विवेक नहीं है उन्हें धर्म कैसे हो सकता है? वास्तविक धर्म तो अंतर्मुख आत्मा की प्रतीति ज्ञान और रमणता होने पर ही होता है। क्या? वास्तविक धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही वास्तविक धर्म है मौसी। अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मलता प्राप्त करना, मलिनता का अभाव और निर्मलता की उत्पत्ति वही वास्तविक धर्म है। और वह धर्म अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल शुद्ध चैतन्य वस्तु है, निर्मलानंद है, उसके आश्रय से होता है वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म तो अंतर्मुख आत्मा की प्रतीति कि मैं भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, और उसका ज्ञान और उसमें भ्रमणता होने पर ही होता है। ये वास्तविक धर्म। जो जीव ऐसे चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, वे अल्प काल में मुक्त लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कौन? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को ज्ञायक प्रभु परमात्मा देखते हैं। वे जीव अल्प काल में थोड़े ही समय में उनकी पर्याय में अरियंत परमात्मा रूपी पर्याय और सिद्ध परमात्मा जैसी पर्याय प्रकट करने वाले हैं। ज्ञान को तका तुम्हारी मोइना प्रकट रूप अनंत सोना जे पर्याय गोवंत सत्कर्मानी चले बनारस दास फिर नहीं आवने। क्या ऐसी बात है भाई साहब? ज्ञान को हैं? जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम किया है उसे दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं रहता है। प्रेम करने योग्य तो अपनी चैतन्य वस्तु है जो तीनों काल शाश्वत है, अविनाशी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पर्याय ने ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का वर्ण किया है। जो जीव ऐसे चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अवलंबन यानी आश्रय लेते हैं वे अल्प काल में मुक्त लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और मुनियों, देवेंद्रों, विद्याधरों और राजाओं से बंधनी होती है। कैसे? सही बात। जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने धर्म के सन्मुख किया है उनको कितने कितने लोग उन्हें नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है भैया? मौसी
कितने लोग जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय में किया है, उनको कौन कौन नमस्कार करता है वो बताते हैं। कहते हैं मुनियों, देवेंद्रों और विद्याधरों और राजाओं से बंदनी होती है, नमस्कार करने हो जाती है। जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध जोड़ दिया है, उन्हें जो है राजा, विद्याधर, देवेंद्र है और मुनि भी उसको वास्तव में नमस्कार करते हैं। सही बात कि तूने बहुत बड़ा काम किया है, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए हैं भाई साहब, वो तूने करके दिखा दिया है भाई साहब। मेरा तुझे नमस्कार हो, वंदना हो, है ऐसे उस सर्वंद सकल गुणनिधि आत्मा की मैं उसके गुणों की अपेक्षा से वंदन करता हूँ। किसकी अपेक्षा से? गुणों की उसके अपेक्षा। गुणों की अपेक्षा से उसे भाई साहब नमस्कार किया गया है। ऐसा नमस्कार शब्द का अर्थ भी आप वहाँ समझना चाहिए, सराहना की गई है। इस प्रकार यह 154वें नंबर का कलश अपन ने पूरा किया। कल 155वें नंबर का कलश अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवारी मांगो, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नवा नमोकार मंत्र। हमारी माता की जय, महान धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को